अंदर और क्रिकेट के क्षेत्र में एक पहचान दिलाई, उसे एक छोटे से गांव की ऐसे स्थान से। ऐसा नहीं हम कहीं पीछे हैं। इसलिए पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज उल्टा हो गया। आप खेल के क्षेत्र में जाओ तो तन्मयता के साथ हर क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति होनी चाहिए। ऐसा हम सब काम करें। अपना ये देश दुनिया को ज्ञान देने वाला है। यहाँ विक्रमाशील जैसे विद्यालय, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे और सबको ज्ञान दिया। और पश्चिमी जो देश हो यहाँ आकर के सभ्यता और परिवारवाद सीख रहे हैं और हम उससे दौड़ रहे हैं। उससे आप रुकिए, बहुत अच्छे बनिए और इस देश को बहुत सुंदर बनाए। ये मैं माता हूँ। अगर कहीं मीटिंग नहीं होगी तो फिर भी आप पहुँचे, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन। अब आपका सामने प्रशिक्षण ये प्यारा उत्तराखंड में गंगा राज जात यात्रा बड़ी प्रसिद्ध यात्रा छन। मंदिर इंटर कॉलेज जाखंडारवा मनाई जानी छन। तो आप ये यात्रा को आनंद लेवा। जय जय भोला।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्रस्तुति के लिए। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो कलम के इन्हीं सिपाहियों के लिए अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी कवि सम्मेलन हेतु छात्र भैयाओं। बंधुता में बंधे परस्पर, बढ़ता के अज्ञानी हो। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है कवि सम्मेलन। भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव में एक कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। कवि सम्मेलन का अर्थ होता है कि हम अपने भावों को आपके सामने कैसे प्रकट करें, कैसे आपको अपनी कविता के माध्यम से कुछ नई नई चीज़ें सिखाएं। तो अब आपके सामने जो नए कवि आ रहे हैं वो उनकी कविता एक प्लान पर स्थित है कि लोग अपने गांव शहरों को छोड़कर कोई ऋषिकेश की ओर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अलग अलग नई नई जगहों पे जा रहे हैं लोग, जिससे हमारे गांव की खेती बाड़ी सूखती जा रही है। अनाज की कमी उत्तराखंड राज्य में तथा अन्य शहर में भोजन की कमी, वनस्पति ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो जो ये आपके सामने कवि आ रहे हैं ये अपनी कविता के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इनका नाम बीना बिजरान जी। धन्यवाद सौरभ जी का, जिन्होंने मुझे कवि सम्मेलन में बुलाकर अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। हमारा गांव पर यू कन रोग लग्यू छा, जय ते देखा स्वे देहरादून का बाटा लग्यू छा। जय ते देखा स्वे देहरादून का बाटा लग्यू छा। के ने हमरा ये पहाड़ माँ, के ने हमरा ये पहाड़ माँ, जो घर छोड़ी बाटा लग्या छा, जो घर छोड़ी बाटा लग्या छा। आधी पौधी चौक डिंडियाली छोड़ी, देहरादून उड्यार सी भीतर पड़िया छा, देहरादून उड्यार सी भीतर पड़िया छा। लुकारे मकान की तक तुम चौकीदारी करना छा, लुकारे मकान की तक तुम चौकीदारी करना छा।
व्यस्त्यार चुँय चुँयक घर तुम्हारा धुरपाल दरियांछा। व्यस्त्यार चुँय चुँयक घर तुम्हारा धुरपाल दरियांछा। हमरा गाँव पर यू कन रोग लग्यो छा। जैते देखा स्वे देहरादून का बाटा लग्यो छा। जानी पछाण को दिखाणो कोई तुम ते मुक लुकोणे वया छा। पर्दा लगे तुम दिद्वी पड़िया छा। किराए की भीतरू पर्दा लगे तुम दिद्वी पड़िया छा। अरे क्या धरियो तक देहरादून जब कंगाली माँ आटो गेलू बन छा। तुमसे भरात हम लोग छा कम से कम 51 बबरेत छिन्या छा। वाह भाई वाह। हमरा गाँव पर यू कन रोग लग्यो छा। घर आना फोन तुम्हारा हम तैनलों की तुमड़े धरिया छा। अफू तुम लुकारा भीतर पड़िया पोछा मान लग्या छा। अरे जब सब विधानी घर छंदी ते देहरादून की के बस्या छा। बांदर भी तुम्हारी जगवाल माँ दौड़ दौड़ पिड़ों माँ बैठा छा। हमरा गाँव पर यू कन रोग लग्यो छा। जैते देखा स्वे देहरादून का बाटा लग्यो छा। लोन माँ को लोन गाड़ी 5 विश्व का पिछाड़ी पड़िया छा। तैसा ग्वाड़ा का बाना तुम कर्ज माँ डूबिया छा। पितरों की बसाई कोड़ी छोड़ी बाटा लग्या छा। तो छोड़ी पितरों का मूसा भी तुम्हारो नौ को उचाणु गाड़ी बैठा छा। हमरा गाँव पर यू कन रोग लग्यो छा। जैते देखा स्वे देहरादून का बाटा लग्यो छा। कख तुम अफू पड़िया कख तुम्हारा आपड़ा पड़िया। अपड़ों का बीच पड़िया तुम अफी अपछाण छा। वर्षों बीतें खे कमै के तुम किराए का किराएदार ही छा। यूं ही पुंगड़ियों पर खे कमै के तुम्हारा नौनिया सौकार छा। हमरा गाँव पर यू कन रोग लग्यो छा। जैते देखा स्वे देहरादून का बाटा लग्यो छा। धन्यवाद। धन्यवाद बीना बिजवाण जी आपका, जो आपने हमें अपनी कविता के माध्यम से बताया है। अब जो आपके सामने नई कवित्री आ रही है, उनकी कविता एक विद्या मंदिर पर स्थित है कि यहाँ के टीचरों का पढ़ाने का ढंग अलग नहीं है, बल्कि एक ही तरह से वो पढ़ाते हैं। तो ये कवि जो आपके सामने आ रहे हैं, इनका नाम नंदिनी। धन्यवाद सौरभ जी को जॉन मैंने मंच पर आने के बुलाए। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा नमस्कार। सौरभ जी मेरी कविता का प्रारंभ से बताइए, लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों से बताना चाहूँगा। मेरी कविता मेरा स्कूल विद्या मंदिर पर यख कनाचार्य कन प्रधानाचार्य या कन रीति रिवाज ये का आधार पर मेरी कविता निर्माण करी छे। जो मैं आप जी कविता से मैं आप सभी लोगों के सामने बताना चाहूँगा। पढ़ने वालों पढ़ो कहीं भी, पढ़ने वालों पढ़ो कहीं भी, देता कोई जोन नहीं। पढ़ने वालों पढ़ो कहीं भी, देता कोई जोन नहीं। जैसा स्कूल विद्या मंदिर वैसा कोई और नहीं। जैसा स्कूल विद्या मंदिर वैसा कोई और नहीं। इस मंदिर में आकर देखो, इस मंदिर में आकर देखो, संस्कृति को अपनाया है। सारे भैया बहनों ने जीवन सफल बनाया है। बिना मंत्र के भैया बहन, बिना मंत्र के भैया बहन, देते मुख में कौन नहीं। जैसा स्कूल विद्या मंदिर वैसा कोई और नहीं, वैसा कोई और नहीं। विद्या मंदिर में आचार्य जी घंटीवार पढ़ाते हैं। विद्या मंदिर में आचार्य जी घंटीवार पढ़ाते हैं। जो कुछ समझ ना आता उसको फिर समझाते हैं। जो कुछ भी समझ ना आता उसको फिर समझाते हैं। सभी कक्षाओं के अंदर होता जरा भी शोर नहीं। जैसा स्कूल विद्या मंदिर वैसा कोई और नहीं, वैसा कोई और नहीं। 7 कक्षा 12 गुरुजी, 7 कक्षा 12 गुरुजी, भाई बहन अनेक हैं। 7 कक्षा 12 गुरुजी, भाई बहन अनेक हैं। जाति पाति का भेद न जाने सारे बच्चे नेक हैं। जाति पाति का भेद न जाने सारे बच्चे नेक हैं। आंग्ल भाषा पढ़ाते गुसाई जी, रहता इन पे ऑफिस का भार। इतनी सामाजिक विषय पढ़ाने वाले कपूर जी देते सब बच्चों को प्यार। माधव जी गणित हमें पढ़ाते हैं, नए नए तरीके सिखलाते हैं। रसायन विज्ञान में विकास हो हमारा, नरेंद्र जी शोध हमसे करवाते हैं।
सभी विषयों का ज्ञान देती रावत जी, विज्ञान हो या रसायन में हिंदी का ज्ञान देने वाले विनोद जी होते कभी भी वो नहीं, जैसा स्कूल विद्या मंदिर वैसा कोई और नहीं, वैसा कोई और नहीं। विद्या मंदिर की नींव टिकी है जिन पे, विद्या मंदिर की नींव टिकी है जिन पे भाव के व्यक्ति भोर हैं। विषय व आध्यात्म ज्ञान करवाने वाले प्रधानाचार्य जी हमारे नाम से ही किशोर है, नाम से ही किशोर है। विद्या मंदिर के आचार्य जैसा दूसरा कोई और नहीं, विद्या मंदिर के आचार्य जैसा दूसरा कोई और नहीं, जैसा स्कूल विद्या मंदिर वैसा कोई और नहीं, वैसा कोई और नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद नंदी जी आपका, जो आपने हमें अभी कविता के माध्यम से कुछ बताया है। अब जो आपके सामने नए कवि आ रहे हैं वो कल्याणु से आए हैं, जो आपको एक झाला के बलिदान के बारे में बताएंगे। तो ये कवि जिनका नाम है रोबिन पवार जी। मेरी कविता के बारे में आपको सौरभ जी ने तो बता ही दिया होगा कि वो झाला मानसिंह के बलिदान को दिखाती है। दानव समाज में अरुण पड़ा, दानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीज हो वरुण पड़ा। इस तरह भवकता था राणा, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। इस तरह भवकता था राणा, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। है रुंड कदर गजमुंड पाच, है रुंड कदर गजमुंड पाच। अरे बिहू गले पर फिरती थी, तलवार वीर की तड़प तड़प क्षण क्षण बिजली सी गिरती थी। तलवार वीर की तड़प तड़प क्षण क्षण बिजली सी गिरती थी। राणा करने सर काट काट, राणा करने सर काट काट दे दिया कपाल कपाली को। सोनित को मदिरा पिला पिला कर दिया तृप्त रणकाली को। सोनित को मदिरा पिला पिला कर दिया तृप्त रणकाली को। पर दिन भर लड़ने से तन में, पर दिन भर लड़ने से तन में चल रहा पसीना था तर तर। अविरल सोनित की धारा थी, राणा छत से बहती झरझर। घोड़ा भी उसका शिथिल बना, घोड़ा भी उसका शिथिल बना था, उसको चैन न घावों से। वह अधिक अधिक लड़ता यद्यपि, वह अधिक अधिक लड़ता यद्यपि, दुर्लभ था चलना पाँव से। तब तक झाला ने देख लिया, तब तक झाला ने देख लिया, राणा प्रताप है संकट में। बोला न बाल बांका होगा जब तक प्राण बचे घट में। अपनी तलवार दुधारी ले, अपनी तलवार दुधारी ले, भूखे ना आशा टूट पड़ा। अपनी तलवार दुधारी ले, भूखे ना आशा टूट पड़ा। कल कल मच गया अचानक दल, अश्विन के गन सा फूट गया। कल कल मच गया अचानक दल, अश्विन के गन सा फूट गया। राणा की जय, राणा की जय, राणा की जय, राणा की जय। वह आगे बढ़ता चला गया, राणा प्रताप की जय करता राणा तक चढ़ता चला गया। राणा प्रताप की जय करता राणा तक चढ़ता चला गया। अरे विजय गर्व से फूल उठे, अरे विजय गर्व से फूल उठे। इस तरह हो गया समरान, पर किसकी विजय रही बतला। है सत्य सत्य अंबर आनंद। धन्यवाद। अब मैं संचालन की व्यवस्था वापस सौरभ जी को देने का कोशिश करूँ। धन्यवाद रोबिन जी आपका, जो आपने हमें कविता के माध्यम से बताया है। अब जो आपके सामने नए कवि आ रहे हैं वो चौरेदार ग्राम से आए हैं, जो आपको सरकार के बारे में बताएंगे कि सरकार किस प्रकार जनता का भला कर रही है, किस प्रकार सरकार जनता को उनके उद्योगों को दे रही है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार पे दोष लगाते जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि सरकार ये सब कुछ खराब दे रही है। तो ये जो कवि है ये अपनी कविता के माध्यम से बताएंगे। इनका नाम है श्याम नारायण पांडे। हमारा भी सरकारी बेटी छा, सरकार की बात नहीं हो तो यू ढंग बोलो छा। अरे सरकार भी देनी लगी, सरकार कोई दोष नहीं, पर खानो खाने लगी ते मत की मत संतोष नहीं, पर खानो खाने लगी ते मत की मत संतोष नहीं। सरकार भी देनी लगी, बल्द दीनी, भैंसा दीनी, ब्यो कनक पैसा दीनी, बल्द दीनी, भैंसा दीनी, ब्यो कनक पैसा दीनी, बकरा दीनी, ऊन दीनी, सभी तेल ऊन दीनी, बकरा दीनी, ऊन दीनी, सभी तेल ऊन दीनी। सरकार भी देने लगी।
लगी। तहसील दिली, टावर दिली, प्रधान पूरी पावर दिली। तहसील दिली, टावर दिली, प्रधान पूरी पावर दिली। सरकार भी देने लगी। रोड दिली, सड़क दिली, उत्तराखंड में धड़क दिली। रोड दिली, सड़क दिली, उत्तराखंड में धड़क दिली। सरकार भी देने लगी। सरकार देने लगी, ये सब पता, पर ये ढंगे में समझ नहीं कन प्रकार से देने लगे। सुना जैन चर का ताकूर नहीं देखी, जैन चर का ताकूर नहीं देखी। तई से ऊन देना, अजय में पौधी माया पड़ी तई से लोन देना। जय में पौधी माया पड़ी तई से लोन देना। सरकार भी देने लगी। लुदड़ी पर गुलगो सड़क, लुदड़ी पर गुलगो सड़क, मोटा से खून नहीं रहना, थोड़ा से द्वी हाथ कर देना, दांत वहां से छोड़ने देना। सरकार भी देने लगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी श्याम नारायण पांडे जी आपका, जो आपने अभी कविता के माध्यम से आपको बताया है। अब जो आपके सामने नए कवि आ रहे हैं वो अंजी साइड प्रदेश से आए हैं, जो कि एक वीर सिपाही पर ये कविता आधारित है। जिस प्रकार एक वीर सिपाही अपने घर परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे हमारी सेवा के लिए चले जाता है, उसी प्रकार ये आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे, जिनका नाम है महेश गौड़। धन्यवाद सौरभ जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं अपनी कविता आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाऊं। तो मैं अपनी कविता की प्रस्तुति से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी कविता उन वीर सिपाहियों पर आधारित है जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। वह अब इस धरती पर नहीं रह पाए। वे हमारे देश को आजाद कराते कराते अपने आप भी इस धरती से आजाद हो गए। तो लीजिए सुनिए। भारत चंडी का मान किया, भारत चंडी का मान किया, बलवेरी पर बलिदान किया। भारत चंडी का मान किया, बलवेरी पर बलिदान किया। अपना पूरा अरमान किया, अपने को भी कुर्बान किया। रखी गर्दन तलवारों पर, रखी गर्दन तलवारों पर, थे कूद पड़े अंगारों पर। रखी गर्दन तलवारों पर, थे कूद पड़े अंगारों पर। उड़ता ने सिर बौछारों पर, छाए बर्छी की धारों पर। झंझन करते हथियारों में, झंझन करते हथियारों में, अरे नागों की फुंकारों में। झंझन करते हथियारों में, अरे नागों की फुंकारों में। जगी गंज प्रबल कतारों में, घुस गए स्वर्ग के द्वारों में। उनमें कुछ ऐसी आन रही, उनमें कुछ ऐसी आन रही, कुछ पुश्तैनी यह बान रही। उनमें कुछ ऐसी आन रही, कुछ पुश्तैनी यह बान रही। मेरे देश के लिए सदा वीरों की सस्ती जान रही। कहते थे भला आने दो, कहते थे भला आने दो, चिल्ले पर तीर चढ़ाने दो। कहते थे भला आने दो, चिल्ले पर तीर चढ़ाने दो। आगे तो पैर बढ़ाने दो, रण में घोड़ा दौड़ाने दो। देखो फिर कुंतल बानों की, देखो फिर कुंतल बानों की, कुछ करामात करने वालों की। देखो फिर कुंतल बानों की, कुछ करामात करने वालों की। इस वीर प्रसवनी अवनी के छोटे से छोटे बालों की। बसने तक को है ग्राम नहीं, बसने तक को है ग्राम नहीं, जंगल में रहते धाम नहीं। बसने तक को है ग्राम नहीं, जंगल में रहते धाम नहीं। पर भीषण यही प्रतिज्ञा है, अरे कर सकते आराम नहीं। हर माता के गुण गाएंगे, हर माता के गुण गाएंगे, बलि जन्मभूमि पर जाएंगे। हर माता के गुण गाएंगे, बलि जन्मभूमि पर जाएंगे। अपना झंडा फहराएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महेश गौड़ जी आपका। अब आपके सामने जो अगले कवि आ रहे हैं वो कोटी खास से आ रखे हैं, जो आपको एक शहीद सिपाही के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार एक शहीद सिपाही हमारे देश को बचाते बचाते शहीद हो गया। जब उसकी लाश उसके घर में आई तो उसका बेटा अपनी माँ से पूछा कि पिता इस बार दीपावली पे क्यों नहीं है। उसकी माँ कुछ नहीं कह पाई तो बच्चा मुस्कुराते हुए कहने लगा। इसके आगे का ये आपको कविता के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है ठंडेरू जी।
धन्यवाद सौरभ जी का, जिन्होंने मुझे इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लायक समझा। दोस्तों, मेरी कविता एक वीर सिपाही के शहीद हो जाने पर है। एक 8 साल का बच्चा जिसके पिताजी शहीद हो जाते हैं, वह यह नहीं जानता कि उसके पिता अब कभी घर लौटकर नहीं आएंगे। वह अपनी माँ से दीपावली के शुभ अवसर पर अपने पिता के आने का प्रश्न पूछता है। तो सुनिए, उसकी माता मौनस्तव आंगन में बैठी है और कुछ नहीं कह पाती है। तो देखिए वह बच्चा क्या प्रश्न पूछता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिनों से अपनी माँ की हालत देखता है और फिर कहता है, माँ क्यों न आज तूने बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न आज तूने बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में है बाल बिखरे से, बिछिया भी नहीं पाँव में है बाल बिखरे से, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा जब थोड़ी देर आंगन से बाहर बच्चों के साथ खेलने जाता है तो वह देखता है बच्चों के पिताजी उनके लिए तोहफे लाए हैं। तो वह कहता है, किसी के पापा उसको नए जूते लाए हैं, किसी के पापा उसको नए जूते लाए हैं, दिवाली पर मिठाइयाँ पटाखे लाए हैं, दिवाली पर मिठाइयाँ पटाखे लाए हैं, वो भी नए जूते पहन खेलने आया, पाप पाप कहकर सबने है चिढ़ाया, पाप पाप कहकर सबने है चिढ़ाया। अब तो बताओ क्यों है सूना घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों, बेटा जब पूछते रहता है तो उसकी माँ दुख के कारण कोई जवाब नहीं दे पाती और फिर वह अपनी माँ से रूठकर कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर पकाई, हर बार की तरह न तूने खीर पकाई। आने दो पापा से तुम्हारी बात कहूँगा, तुमसे न कहूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न कहूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जो बताने से है इनकार, ऐसा क्या हुआ जो बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों, विडंबना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा पिता के लिए, चुनने लगी थी लकड़ियां चिता के लिए, चुनने लगी थी लकड़ियां चिता के लिए। पूछते पूछते बेटा हो गया निराश, जब आंगन में आई उसके पिता की लाश, जब आंगन में आई उसके पिता की लाश। कविता का अंतिम पद जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। अगर आपको लगे कि बेटे को यही कहना चाहिए था तो उस बेटे के लिए हाथ उठाइएगा ताकि उस तक आशीर्वाद पहुँचे। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का है ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का है ख्वाब मिल गया। पापा का जो है काम रह गया था अधूरा,
लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। धन्यवाद। धन्यवाद ठंडेरू जी आपका। अब आपके सामने अगले कवि आ रहे हैं, मंगसिरू जी। दोस्तों, अपने देश में जो जितना बड़ा पत्नी पीड़ित होता है उतना ही बड़ा कवि बन जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। कालिदास को उनकी पत्नी ने मारा, वो महाकवि बन गए। तुलसीदास को भी उनकी पत्नी ने मारा, वो भी महाकवि बन गए। बहुत जल्दी मैं भी महाकवि बनने वाला हूँ। और मैं पत्नी पीड़ित है, मैं किसी से छुपाता भी नहीं, मेरा हेयर स्टाइल चीख चीख के बता देता है। एक दिन मैं अपनी पत्नी से कहा 500 रुपए दे चश्मा बनवाने, और फालतू का खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत इस एरिया में नहीं हूँ। मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना, मैं रात को प्रोग्राम चाहता, मेरी दूर की नजर कम है। वो कान पकड़ के टेरिस पे ले गए, ऊपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद है। बोले और कितना दूर देखेगा? एक दिन मैं अपने कपड़े अपना आप धो रहा था, मेरे दोस्त मेरे पास आके बोला तू कभी आदमी है कुर्ता पैजामा खुद मत धो, अच्छा नहीं लगता। मैं उसकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली। 6 महीने बाद वो फिर आया, मैं कपड़े धो रहा था। वो बोला अभी भी कपड़े धो रहा है? मैं बोला आंख खोल के देख, साड़ी ब्लाउज है। एक शेर की थी शादी, एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था। अरे खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। इतने में देखा वहां चूहा आके नाच रहा, देख सब चौंके कमीना कब शेर था। हाथ जोड़ चूहा बोला आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी के पहले तो यारों मैं भी बब्बर शेर था। तो शादी के पहले और शादी के बाद हालत एकदम अलग अलग हो जाते। एक दिन मैं सुबह उठा, मेरी पत्नी मेरे भाई बड़े भक्ति भाव से आई, मेरे चरण छुए। मैंने कहा सूर्य किस ओर से निकला है, मेरे देखने में कोई भूल है? वो बोली सैया जी आज अप्रैल फूल है। मैं तो आपको डेमो दिखा रही हूँ, जो करता है वो सिखा रही हूँ। कल से छोड़ना होगा आपको पति परमेश्वर का चोगा, कल से आपको भी यही करना होगा। मैंने बोला क्या बात है? इन और 2 लोगों की मिजाज देखोगे ना आप। करवा चौथ को मैं नहीं छोड़ती इंसानों को, बच्चों को करवा चौथ को दिन भी पकड़ देते। एक दिन उन्होंने मेरी पत्नी बोला करवा चौथ का व्रत किया, मेरी पत्नी ने बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए, भारी बड़ा व्रत है, इसे कर सकती देना, इसे करने के लिए शुद्ध मती चाहिए। नई चीजें इस दिन यूज करते हैं सभी, नई साड़ी नया हार नई जुत्ती चाहिए। अरे मैंने कहा बस करो इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए नहीं।